हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं परोपकांड पूर्ण न्याय। तो इस अध्याय को हम पूरा अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, एक बार एक गांव में कुछ ग्रामीण मिलकर एक सांप को मार रहे थे। तभी उसी रास्ते से संत एकांत का निकलना हुआ। किसका निकलना हुआ? संत एकांत का निकलना हुआ। ठीक है, संत एकांत का निकलना हुआ। आगे पढ़ते हैं। संत एकांत का निकलना हुआ। भीड़ को देख संत एकांत जी वहां आ पहुंचे। बोले, भाइयों, इस प्राणी को क्यों मार रहे हो? क्रमवश साफ होने से क्या हुआ? यह भी तो एक आत्मा है। तभी भीड़ में खड़े एक युवक ने कहा, आत्मा तो है, फिर काटता क्यों है? व्यक्ति की बात सुनकर संत एकांत ने कहा, तुम लोग सांप को बेवजह मारो तो वह भी तुम्हें काटेगा ही। अगर तुम सांप को नहीं मारोगे तो वह तुम्हें क्यों काटेगा? ग्रामीण संत एकनाथ का काफी सम्मान करते थे। ठीक है, काफी सम्मान किया करते थे उनका। इसलिए संत की बात सुनकर लोगों ने सांप को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एकांत शाम के वक्त घाट पर स्नान करने जा रहे थे। तभी उन्होंने रास्ते में सामने फन फैलाए एक सांप दिखाई दिया। संत एकांत ने सांप को रास्ते से हटाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह डस से मस न हुआ। आखिरकार एक नाथ मुड़कर दूसरे घाट पर स्नान करने चले गए। उजाला होने पर लौटे तो देखा कि बरसात के कारण वहां एक गड्ढा हो गया था। अगर सांप ने रास्ता न रोका होता तो संत एकांत उस गड्ढे में कब के समा चुके होते। ठीक है, इसलिए कहा गया है, परोपकार हमेशा अपने ऊपर लौट कर आता है और अच्छा फल देता है। तो दोस्तों, हम सभी को क्या करना चाहिए? परोपकार करना चाहिए और परोपकार की ही भावना रखनी चाहिए। ईश्वर ने प्रकृति की रचना इस तरह से की है कि आज तक परोपकार उसके मूल से ही काम कर रहा है। किसके मूल से ही? परोपकार उसके मूल से ही काम कर रहा है। ठीक है, परोपकार उसके मूल से ही काम कर रहा है। प्रकृति का कण कण हमारे परोपकार की शिक्षा देता है। किसकी शिक्षा देता है? तो दोस्तों, परोपकार की शिक्षा देता है। नदियां परोपकार के लिए बहती हैं। सूर्य एवं चंद्रमा प्रकाश लौटाकर मानव के रास्ते को आलोकित करते हैं। बादल पानी बरसाकर वातावरण को हरा भरा बनाते हैं। वृक्ष धूप में रहकर हमें छाया देते हैं। चंद्रमा से शीतलता, समुद्र से वर्षा, वायु से प्राण शक्ति मिलती है। परोपकार दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, परोपकार किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो पर प्लस उपकार। ठीक है, पर प्लस उपकार। ठीक है, दूसरों पर किया जाने वाला उपकार या दूसरों की सहायता करना ऐसा उपकार है जिसमें कोई अपना स्वार्थ न हो, उसे परोपकार कहते हैं। ठीक है, परोपकार कहते हैं दूसरों, यहाँ से करना है आपको अंडरलाइन, और ये परोपकार कहते हैं जहाँ तक आपको जाना है। ठीक है, आगे परोपकार को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। देखिए, किसको सबसे बड़ा धर्म कहा गया है? तो परोपकार को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। ठीक है, परोपकार को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। और दया, प्रेम, अनुराग, करुणा, सेवा एवं सहानुभूति सब होता है। नहीं, परोपकार के ये पर्यायवाची हैं। तो कौन कौन से? दया, प्रेम, अनुराग। चलिए, इससे मैं आपको बता देता हूँ अंडरलाइन करके कि दया, प्रेम, अनुराग, करुणा, सेवा, सहानुभूति। ठीक है, ये जो है, ये जो परोपकार है, परोपकार के ही रूप है या पर्यायवाची है। जब किसी व्यक्ति के अंदर करुणा का भाव होता है तो वह परोपकारी भी होता है। परोपकार की भावना ही मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। नहीं तो भोजन और नींद तो पशुओं में भी मनुष्य की तरह ही
पाई जाती है, मनुष्य ही मनुष्यता की रक्षा कर सकता है। तो मनुष्यता की रक्षा कौन कर सकता है? तो दोस्तों मनुष्य ही मनुष्यता की रक्षा स्वयं कर सकता है। इस कार्य के लिए कोई दूसरा नहीं आ सकता। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कि शुभ कर्म करने वालों का न यहाँ और न परलोक में विनाश होता है। ऐसा है लोगों, रोगियों और विकलांगों की सेवा उपकार के अंतर्गत आने वाले मुख्य कार्य हैं। किसी भी व्यक्ति की पहचान परोपकार से की जाती है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की पहचान किससे की जाती है? तो किसी भी व्यक्ति की पहचान परोपकार से की जाती है। जिस समाज में दूसरों की सहायता करने की भावना जितनी अधिक होगी, वह समाज उतना ही सुखी होगा। ठीक है, क्या होगा? उतना ही सुखी और समृद्ध होगा। ठीक है, उतना ही सुखी और समृद्ध होगा। समाज में परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। ठीक है, समाज में किससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है? तो समाज में परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। यह ऐसा काम है जिसके द्वारा शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। परोपकार कैसा काम है जिसके द्वारा शत्रु भी हमारे क्या बन जाएंगे? मित्र बन जाएंगे साथियों, मित्र बन जाएंगे। यदि शत्रु पर विपत्ति के समय उपकार किया जाए तो वह सच्चा मित्र बन जाता है। जो व्यक्ति परोपकारी होता है उसका जीवन आदर्श माना जाता है, उसका मन हमेशा शांत रहता है। ठीक है, जो इंसान परोपकारी होता है ना, उसका मन क्या रहता है? हमेशा ही शांत रहता है। उसे समाज में हमेशा यश और सम्मान मिलता है। ठीक है, जो व्यक्ति परोपकार के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है। तो आज हम यहाँ तक ही अध्ययन करेंगे। अगली वीडियो में हम इस पूरे जो पाठ है उसको कंप्लीट करेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ये हमारे 1000 सब्सक्राइबर की जो टारगेट है उसे प्लीज़ आप पूरा करेंगे। मैं आपसे आशा करूँगा कि आप इसे पूरा करेंगे। तो जय हिंद, और आज के लिए सिर्फ इतना ही, और धन्यवाद और थैंक